आज क्लास 10th चैप्टर बहुपद की दूसरी प्रश्नावली समझेंगे। उससे पहले किस किस टाइप के सवाल हमको मिलेंगे और उस प्रश्नावली हम में किन किन सूत्रों का प्रयोग करेंगे उनको समझते हैं। तो बहुपद में सबसे पहले हमें यह समझना है कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो पहली चीज, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। तो जो बहुपद का मानक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c, मतलब पहले x² वाला पद, फिर x का पद, फिर कांस्टेंट। तो ये बहुपद का मानक रूप हो गया। अब फलन हमारा जितने घात का होगा उसके उतने ही शून्यक होते, मतलब जो सवाल बहुपद का दिया जाएगा उसको बराबर हम लोग शून्य कर देंगे और शून्य करने के बाद में जब हम लोग सॉल्व करके x या y जिस चर में सवाल दिया गया होगा उसके मान निकालेंगे तो वो मान हमारे उसके शून्य कहलाएंगे। जैसे हमने लिख दिया 3x² प्लस 4x माइनस 5। तो ये क्योंकि दो घात है इसको हम लोग बराबर जब शून्य के करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसके x के दो मान निकलेंगे और यही x के दो मान इसके शून्य कहलाते हैं। फिर हम लोग शून्य जो निकल के आएंगे इस शून्य के सत्यता की जांच करेंगे कि आपने जो इसके शून्य बताए हैं ये शून्य सही हैं या गलत है। तो इसके लिए अगर हम मान लें कि ये एक हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है और इसके शून्यक अल्फा व बीटा हो, तो पहला काम शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है सूत्र -b/a, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस b का मतलब है x का गुणांक बटे a का मतलब है x² का गुणांक, दूसरा गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसको हम लोग लिख सकते हैं, c का मतलब है अचर पद बटे a का मतलब है x² का गुणांक, और ये गुणांक शब्द हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। तो ये हमारा पहला हो गया जो हमारे बहुपद दिए जाएंगे उन बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों की सत्यता की जांच करने के लिए कि सबसे पहले हम लोग बहुपद को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में x के मान निकालेंगे और जो x के मान निकलेंगे वो x के मान हमारे शून्य कहलाएंगे और फिर उन शून्यकों का हम लोग योगफल करेंगे और उस योगफल का जो मान होगा वो माइनस x का गुणांक बटे x² के गुणांक के यदि बराबर आ जाएगा तो ये हमारे सत्यता की जांच हो जाएगी। दूसरा सूत्र, अगर कोई बहुपद दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसके शून्यक हम लोग मान लें कि अल्फा व बीटा हैं, कि शून्यक अल्फा कामा बीटा हैं,
तब अगर आपसे कहा जाए कि इसका योगफल निकालिए, तो योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, सबसे पहले इस मानक समीकरण से आप तुलना कर लेना, तुलना करके ए बी सी ये 3 मान आप लोग निकाल लेना और फिर सूत्र लगा देना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो ये हो गया हमारा मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने का। अगला टाइप का सवाल हम लोग मिलेगा कि 2 शून्यक दिए जाएंगे और उन 2 शून्यकों की सहायता से हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो जितने शून्यक दिए जाएंगे उतने ही घात का समीकरण बनेगा। अगर 2 मूल शून्यक हैं तो द्विघात समीकरण बनेगा, 3 शून्यक हैं तो त्रिघात समीकरण बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम मान लें कि हमारे पास 2 शून्यक हैं, एक शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा, तो एक तरीका है पहले वाले शून्यक को x में घटा दो, दूसरे वाले शून्यक को x में घटा दो और फिर दोनों का गुणा करके बराबर 0 कर दो। तो ये एक हमारा द्विघात समीकरण का सूत्र प्राप्त हो जाता है। इसी का एक फार्मूला है, अगर 2 शून्यक दिए जाएं अल्फा और बीटा और फिर यदि शून्यक अल्फा और बीटा ज्ञात हों तो द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना। तब हम लोग सूत्र लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फार्मूला हो गया। इसको हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस योगफल इंटू एक्स प्लस गुणनफल बराबर 0। तो चाहे ये फार्मूला लगा दो चाहे ये फार्मूला लगा दो, इन दोनों फार्मूलों की सहायता से हम लोग द्विघात समीकरण बना लेंगे जब शून्यक दिए गए होंगे। किंतु यदि 3 शून्यक दिए गए हों तब यदि हमको समीकरण बनाना है तो त्रिघात समीकरण बनेगा। तब आप लोग फिर वही काम करेंगे, यदि शून्यक हमारे पास अल्फा बीटा गामा दिए गए हैं तो पहले x में अल्फा घटाएंगे, फिर x में बीटा घटा देंगे और फिर x में गामा घटा देंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे तो ये एक हमारा त्रिघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्नावली में हम लोग सूत्रों से परिचित हो गए हैं कि किस टाइप के सवाल मिलेंगे। तो अब हम लोग प्रश्नावली 2B, तो प्रश्नावली 2B का पहला सवाल है निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुपद के शून्यकों के शून्यक ज्ञात करना है। एक तो ये पार्ट है शून्यक ज्ञात करना है और फिर कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच। मतलब हमें ये जांच करना है कि जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है वो सही है या गलत है। तो पहला पार्ट इसका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले तो इसके शून्यक निकालते हैं। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण है
और इस द्विघात समीकरण के हमको गुणनखंड करने हैं। तो द्विघात समीकरण के हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे, इसके लिए 4 प्रकार के सवाल मिलते हैं। पहला ax² प्लस bx प्लस सी, दूसरा ax² माइनस bx प्लस सी, फिर ax² माइनस bx माइनस सी, फिर ax² प्लस bx माइनस सी। ये हमारे द्विघात बहुपद के 4 टाइप के सवाल मिलेंगे। पहले टाइप के सवाल में दोनों प्लस प्लस के होंगे, मतलब x का भी गुणांक प्लस होगा और अचर पद का भी गुणांक प्लस का होगा। दूसरे में x का गुणांक माइनस का होगा, अचर पद का गुणांक प्लस का होगा। तीसरे पार्ट में x का गुणांक माइनस का होगा, अचर पद का भी गुणांक माइनस होगा। और लास्ट में x का गुणांक प्लस का होगा और अचर पद का गुणांक माइनस होगा। तो इस पर हम लोग करते क्या कि सबसे पहले अचर पद का गुणा x² के गुणांक में करेंगे और फिर उसके गुणनखंड इस तरीके से करेंगे, 2 भागों में इस तरीके से बांटेंगे कि योग करें तो हमें x का गुणांक प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम लोग चिन्ह ध्यान रखने कि अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो गुणनखंड में दोनों प्लस प्लस के लगा देंगे। यदि माइनस प्लस है तो दोनों गुणनखंड हमारे पहला वाला माइनस का और दूसरा वाला भी माइनस का। यदि माइनस माइनस है तो पहला माइनस का दूसरा प्लस का, यदि प्लस माइनस तो पहला प्लस का और दूसरा माइनस का। अब सबसे पहले इसका गुणांक कुछ नहीं तो हम लोग 1 मानेंगे, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम 8। अब इस 8 के गुणनखंड इस तरीके से करेंगे कि योग करने पर बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। बीच में पद जो है उसका गुणांक 2 है, तो 8 के ऐसे गुणनखंड करना है कि 2 आ जाए। और रूप हमारा जो है वो थर्ड है, मतलब पहला माइनस का दूसरा प्लस का। तो हम लोग लिखेंगे 4 दूनी 8, गुणा करने पर 8 आ गया। अब चिन्ह देखते हैं माइनस प्लस, इसका मतलब इसके पहले माइनस इसके पहले प्लस, तो ऋण 4 में 2 का करेंगे तो ऋण 8, ये ऋण का 8 आ गया। अब जब जोड़ेंगे तो ऋण 4 में जब प्लस का 2 करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड हो गए x² माइनस 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब 2 की जोड़े बना के हम लोग कॉमन ले लेंगे, पहला जोड़ा ये दूसरा जोड़ा ये, x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन ले लिया, ये भी बचेगा x माइनस 4। गुणनखंड के बाद ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। ये तो इसके हो गए गुणनखंड। अब इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। इसका मतलब जो गुणनखंड आए इसको बराबर हम लोग कर देंगे शून्य के और अलग अलग इसको शून्य कर देंगे। x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर, ये ऋण का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाता है, तो x बराबर 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 0 माइनस 2, तो x बराबर हो गया माइनस 2। तो ये हमारे शून्य निकल के आ गए, शून्य बराबर 4 कामा माइनस का 2। तो ये पहला पार्ट हल हो गया। शून्य ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। अब हमको करना है जांच। तो जांच के लिए हमने आपको लिखा था सबसे पहले शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये दोनों बराबर आने चाहिए।
तो योगफल तो 4 ऋण 2, इसका जब हम योग निकालेंगे तो 4 प्लस माइनस 2 ये योग हुआ बराबर माइनस यक्स का गुणांक, तो यहाँ पर यक्स का गुणांक है ऋण का 2, तो माइनस का 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे बटे 1, तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो 4 माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 2 बटे 1, तो 4 में 2 गया 2 बराबर 2। तो ये तो हो गया योगफल, दोनों हमारे बराबर आ गए। अब गुणनफल इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो पहले गुणनफल तो 4 और 2 का गुणा करेंगे हम, तो 4 गुणा माइनस 2 बराबर अचर पद, तो पहले सवाल का अचर पद है माइनस का 8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है बटे 1। तो जब गुणा करेंगे तो चिन्हों का गुणा होता है, प्लस गुणा माइनस माइनस, 4 दूनी 8 बराबर 1 का भाग ऋण 8 में करेंगे तो ऋण का 8। तो ये गुणनफल भी दोनों बराबर आ गए। तो ये हमारा हो गया संबंध की सत्यता की जांच, कि जो हमने शून्यक निकाले हैं 4 और माइनस 2, इन शून्यकों का अगर हम योगफल करें तो योगफल उतना ही आता है जितना x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हमें सवाल में दिया गया है वो। और इसी तरीके से अगर हम शून्यकों का गुणा करें तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो बराबर आना चाहिए अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि हम लोग सवाल से अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं। तो ये दोनों हमारे बराबर आ गए। तो इस तरीके से ये हमारा पहला पार्ट जो है ये सत्यता की जाँच होती है। इसी का सेकंड पार्ट, फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो पहले तो शून्य ज्ञात करना है, पहला पार्ट हल करना है। तो इसके गुणनखंड करते हैं, तो एक अचर पद है 1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4, तो इसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करना है जिनका गुणा अगर हम करें तो 4 आए, अगर जोड़ें तो ऋण का 4 आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों माइनस माइनस आएंगे गुणनखंड, क्योंकि सेकेंड रूप का टाइप का सवाल है हमारे पास। तो इसके हम लोग फैक्टर लिख देंगे 4s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 1। अब 2 के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे। तो ये जो गुणनखंड है इसका एक हम विस्तार से वीडियो आप लोगों को देते हैं, उसमें ये सारे गुणनखंड जो है जितने टाइप के होंगे कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको आगे मिलेगा। तो 2s कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस ही कॉमन लेंगे। जहाँ कुछ ना कॉमन मिले वहाँ हमेशा 1 कॉमन मिल जाता है, यहाँ पर हमने 1 कॉमन ले लिया। 1 का भाग 2s में देंगे तो 2s पार, जब ऋण कॉमन लिया जाता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 1 का भाग 1 में देंगे तो 1। गुणनखंड के बाद देखना है कि दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए, तब तो आपके गुणनखंड सही हैं। यदि ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो फिर गुणनखंड कहीं ना कहीं आपने गलत किए। तो ब्रैकेट हमारे सेम है, इसका मतलब गुणनखंड हमने सही किया है। तो एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी 2s माइनस 1। अब इसको हम लोग अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0, इधर भी लिखा हुआ है 2s माइनस 1 बराबर 0। तो ये पक्षांतर करेंगे तो 2s बराबर 0 प्लस 1, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर हो गया 1/2। इसी तरीके से इसको 2s माइनस 1 बराबर 0 पक्षांतर कर देंगे तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। इसका मतलब इसके जो शून्य निकल के आए हैं वो दोनों शून्य हमारे सेम हैं, 1/2 और 1/2। अब इन शून्यकों और गुणांकों के बीच के हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है।
तो इसके लिए फिर वही सबसे पहले हम लोग निकालते हैं योगफल, और वो जो योगफल है वो बराबर निकल के आना चाहिए माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर आपके शून्यकों का योगफल इसके बराबर आ जाता है तो ये सत्यता की जांच हो जाती है। तो शून्यक हमारे हैं 1/2 1/2, तो शून्यकों का योगफल हम लोग लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस, अब यक्स का गुणांक सवाल में हम लोग देखते हैं। अब चूंकि ये सवाल हमारा यस के पदों में है तो यहाँ पर हम यक्स ना लिख करके यस लिख देंगे, ये हमारा मानक सूत्र था। अब हम लोग सवाल को बदल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा एस स्क्वायर का गुणांक। तो यस का गुणांक हमारे पास है -4 और यस स्क्वायर का गुणांक ये भी 4 है। 1/2 में 1/2 जब हम जोड़ेंगे तो ये भिन्न का रूप है, लासा लेकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लासा आ जाएगा, 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस तो 4/4, तो 1 1 2, 2/2 बराबर 4 एकम 4, ये 1, 2 में 2 का भाग करेंगे ये भी 1, तो ये आ गया 1 बराबर 1। इसका मतलब ये हमारा योगफल जो है ये तो सही आ गया। अब हम लोग निकालते हैं गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल, अब इन दोनों शून्यकों का गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर अचर पद, इसमें अचर पद हमारा है 1, तो ये हो जाएगा 1। अब चूंकि यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ सवाल हमारा यस के पदों में है तो यहाँ पर हम इस यक्स की जगह पर यस स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। तो यस स्क्वायर का गुणांक हमारा 4 है, तो गुणा करेंगे ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, तो 1/2 दूनी 4 बराबर 1/4, ये भी बराबर आ गया। तो ये हमारा सत्यता की जांच हो जाती है। इसी का तीसरा सवाल, 6x² -3 -7x, इसके पहले तो शून्यक निकालने हैं। तो ये जो सवाल लिखा हुआ है इसमें हमारी जो घातें हैं वो आरोही क्रम में नहीं है। सबसे पहले इन्हें हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। जब घातें यदि हमारी एक व्यवस्थित रूप में हो जाएंगी तो गुणनखंड जो है वो आसानी से हो जाते हैं। तो इसके लिए या तो हम इन्हें आरोही क्रम में लिखें या तो अवरोही क्रम में लिखें। किंतु द्विघात का जो मानक रूप होता है, द्विघात के मानक रूप में हमने बताया कि मानक रूप होता है हमारा ax² + bx + c, सबसे पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात। तो ये बड़े से छोटे की ओर है और ये बड़े से छोटे की ओर लिखना ही हमारा अवरोही क्रम कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले हम 2 घात लिखेंगे, फिर 1 घात वाले पद को और फिर जो है अचर पद को लिखेंगे। तो इसमें 6x² -7x और -3 अवरोही क्रम में हमने व्यवस्थित कर लिया है। अब इसके हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो फिर वही अचर पद का गुणा पहले x² के गुणांक में करेंगे, तो 3 का गुणा हम लोग 6 में करेंगे, तो 3 × 6 = 18। अब 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका योग जो है वो 7 आ जाए। गुणा करें तो 18 आ जाए माइनस का, और जब जोड़ें तो माइनस का 7 आ जाए। अब चूंकि ये दोनों माइनस माइनस है तो अभी हमने टाइप जो बताए थे उस टाइप में हम बताए थे कि अगर दोनों माइनस के हैं तो पहला चिन्ह माइनस का आएगा, दूसरा चिन्ह जो है वो हमारा प्लस का आता है। तो इसके गुणनखंड जब हम लोग लिखेंगे तो 6x² -9 दूनी 18, 9x + 2x -3। तो जिसको गुणनखंड में प्रॉब्लम हो रही हो वो हमारा गुणनखंड का वीडियो जल्दी आने वाला है और उसको आप लोग अच्छे से समझ लेना। तो ये जो गुणनखंड की समस्या है ये आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। अब 2 2 के जोड़े बना के हम लोग कॉमन लेंगे, पहले ये एक जोड़ा फिर ये की जोड़ा,
तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, इसका मतलब 3 का भाग चला जाएगा। दोनों पदों में जिसका भाग चला जाएगा वही हम लोग बोलते हैं कॉमन है। तो 3x कॉमन ले लिया, 3 दूनी 6, 2x माइनस 3 त्रिका 9। अब यहाँ कोई चीज़ कॉमन हमें नहीं दिख रही है, तो हमने बताया था जब आपको कुछ ना कॉमन दिखाई दिए तो एक ऐसी संख्या है जो सबसे कॉमन मिल जाती है, अर्थात एक का भाग हर एक संख्या में चला जाता है। तो यहाँ से हम लोग प्लस लगाया तो प्लस, एक कॉमन लेंगे तो एक का भाग जब 2 में देंगे तो 2x माइनस 1 का भाग 3 में देंगे तो 3। ब्रैकेट सेम होने चाहिए गुणनखंड के बाद, तो ब्रैकेट सेम है तो इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, बचा हुआ एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 सेम है, इसको एक में, और जो 3x प्लस 1 है इसको एक में। इसके बाद हम लोग इसके शून्य निकालेंगे तो बराबर इसको हम लोग जीरो कर देंगे और अलग अलग जीरो करके x के मान निकालेंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, इसको जीरो कर देंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0। पक्षांतर कर देते हैं तो 2x बराबर 0, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 3, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर हो गया 3/2। तो ये पहला हमारा शून्य निकल आया। इसको पक्षांतर करते 3x बराबर 0 माइनस 1, 3x बराबर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1/3। ये हमारा दूसरा शून्य निकल आया। तो ये तो हमारे निकल आए शून्यक। अब इसके बाद में इनके गुणांकों की सततता की जांच करनी है। तो जांच के लिए हम लोग इस पद को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x को जब हम लोग अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि x का गुणांक और अचर पद का गुणांक आसानी से ढूंढ लेंगे। तो अब हम लोग सूत्र लगाते हैं। सबसे पहले योगफल, शून्यकों का योगफल वो बराबर हो जाना चाहिए माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र हो गया। अब योगफल शून्यकों का निकालते हैं। तो 3/2 इसमें प्लस करना है माइनस 1/3 को, बराबर माइनस x का गुणांक, तो ये x है, इसका गुणांक -7। ये गुणांक शब्द पिछले वीडियो में हमने समझाया था, गुणा का अंक। तो x में गुणांक का अंक है -7 बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक है 6। तो 3/2 ब्रैकेट लगाया तो चिन्हों का गुणा हो जाता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/3 बराबर, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, गुणा में 7/6। अब इधर लासा लेके जोड़ेंगे तो 3 और 2 का लासा 6, 2 3 6 3 बार गया, जितने बार जाएगा उसका अंश में गुणा करोगे तो 3 त्रिका 9 माइनस 3 दूनी 6 2 बार, 2 का अंश में गुणा करोगे 2 एकम 2, ये दे रहा हमें 7/6। तो 9 में जब 2 घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। तो ये हमारा LHS बराबर RHS हो गया। मतलब शून्यकों का जो योगफल है वो जो है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांकों के बराबर है। अब इसी में गुणनफल हम लोग चेक करते हैं। गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल करते हैं तो 3/2, इसमें हम लोग गुणा करेंगे -1/3 का, बराबर अचर पद, तो इसका अचर पद है -3 बटे x स्क्वायर का गुणांक है 6। तो ये भिन्न है, भिन्न में ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 एकम 3 बटे 2 3 6 बराबर -3/6। तो ये भी दोनों पद बराबर आ गए, LHS बराबर RHS। तो हम लोग कह सकते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संतता की जांच है वो हमारा सही है, कि जो हमने शून्यक निकाले हैं वो शून्यक
अगर हम उसके गुणांकों के बीच में संबंध निकालें तो वो दोनों हमारे बराबर आ रहे हैं।